हेलो बच्चों। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करने से पहले बच्चों एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में मैग्नेट के बारे में दे रखा है कि यार मैग्नेट होता है क्या बच्चों। तो मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। जो इन मेटल को अट्रैक्ट करता है बच्चों, उसको अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? मैग्नेट नेम दिया। अब सभी को पता है बच्चों मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं बच्चों? 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड क्या बेटा? साउथ पोल। ये भी आपको पता होगा बच्चों, आइडेंटिकल जो पोल्स होते हैं बेटा दे रिपेल टू ईच अदर, और अपोजिट पोल क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने मैग्नेट दे रखे, देखिए कितने पोल्स है बेटा? 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पर मुझे बताओ बच्चों, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है बेटा, अपोजिट पोल है तो डेफिनेटली अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बच्चों सेम पोल है तो सेम पोल क्या करेंगे बच्चों? रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेक्स्ट एक और चीज आपने बच्चों लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा बेटा कि यदि किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में अरेंज होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब क्यों अरेंज होगा ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अर्थ भी एक क्या है बेटा? लार्ज साइज का मैग्नेट है। देखिए बच्चों अर्थ का ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है बच्चों, और ये ज्योग्राफिकली क्या है बच्चों? साउथ पोल। लेकिन ध्यान रखना बच्चों मैग्नेटिकली ये नहीं होता बेटा। मैग्नेटिकली ध्यान रखना बच्चों, जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल है ना वो मैग्नेटिकली क्या बच्चों? साउथ पोल है, और जो साउथ पोल है ना वो मैग्नेटिकली क्या बच्चों? नॉर्थ पोल। कुल मिला के रिवर्स में याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई मैग्नेट लिया और उसको फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, जैसे ये मैग्नेट है और थ्रेड की हेल्प से मैं उसको एयर में फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं तो डेफिनेटली वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज होगा। क्यों अरेंज होगा? क्योंकि अर्थ खुद एक क्या है बच्चों? मैग्नेट है। तो मुझे बताओ बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इस बार मैग्नेट का इधर कौन सा पोल होगा और इधर कौन सा पोल होगा, तो पोल का डिसाइड आप ज्योग्राफिकली नहीं करोगे, किससे करोगे बेटा? मैग्नेटिकली। मुझे बताओ ये मैग्नेटिकली साउथ पोल है, तो बताओ यहां पर कौन सा पोल लिखूंगा बच्चों मैं? नॉर्थ। ये मैग्नेटिकली क्या है बच्चों? नॉर्थ पोल है, तो इधर क्या लिखूंगा? साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखो बच्चों, नॉर्थ पोल यानी ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कौन सा पोल होता है बच्चों? नॉर्थ पोल। और साउथ डायरेक्शन की तरफ कौन सा पोल होगा बच्चों? साउथ पोल। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन ज्योग्राफिकली दिए जाते हैं, ठीक है ना। और पोल ध्यान रखना अपने किसके हेल्प से डिटरमाइन किया बच्चों? मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल के अकॉर्डिंग अरेंज किया बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या बच्चों? जैसे मान लीजिए इमेजिन करो आपने एक बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने कहा यार यहाँ पर मैंने कंपास रखा, तो अपन क्या करेंगे बच्चों? हो सकता है कि ये कंपास यहाँ पर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, मैं इस कंपास को थोड़ा पास में ले जाऊंगा, पास में ले जाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब बेटा मेरी बात सुनो, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट है, यानी मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा रीजन है, द रीजन अराउंड ए बार मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चों, उसी को अपन ने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चा लोगों मैग्नेटिक फील्ड एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल क्या बेटा? डायरेक्शन भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको करना क्या बच्चों? एक कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर व्हाइट शीट लगानी है। उस व्हाइट शीट के ऊपर आपको एक बार मैग्नेट प्लेस करना है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चों? साउथ पोल। अब आप क्या करिए बच्चों, सॉल्ट स्प्रिंकलर में आयरन फिलिंग ले लो, उस आयरन फिलिंग को इसके चारों तरफ स्प्रिंकल करना है, ठीक है ना बच्चों। और फिर हल्का सा आप क्या करोगे बेटा? उसको टेप करोगे, तो आप देखोगे कि वो आयरन फिलिंग्स किस फॉर्म में अरेंज हो जाती है बच्चों? लाइंस के फॉर्म में। इसका डायग्राम यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आयरन फिलिंग्स देखिए, ध्यान से देखिए, ये आयरन फिलिंग्स किस फॉर्म में अरेंज होगी बच्चों? लाइंस के फॉर्म में अरेंज होगी। एनसीईआरटी ने इन्हीं लाइंस को क्या नाम दिया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्वेश्चन आ गया बच्चों, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? यानी इन ए मैग्नेटिक फील्ड iron filling arranged in the form of lines due to magnetic force. These lines known as क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उन्हीं को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नाम दिया, ठीक है। अब आपको कहा कि यार इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बताओ। तो प्रॉपर्टीज बहुत इजी है बच्चों, और डायग्राम कैसे बनाओगे ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट हो गया, मैं कह रहा हूं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये क्या बच्चों? साउथ पोल है। एक चीज करना बेटा, डायग्राम कैसे क्या ड्रॉ करोगे? आप क्या करना बच्चों? सबसे पहले बीचों बीच एक पॉइंट ले लीजिएगा और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पर ऊपर ऐसा करो बेटा, 5 पॉइंट्स बना लो, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5 डॉट्स बना लेते बच्चों। फिर इस लाइन को इससे ज्वाइन करिए, फर्स्ट को सेकंड से। एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए बच्चों,
ये फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से सिमिलर पैटर्न आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरह से आपको ये क्या बनेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक चीज आना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से ओरिजिनेट होती है बच्चों, तो ध्यान रखना पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है बच्चों, और किधर की तरफ मर्ज होती है बच्चों, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानना साउथ पोल में क्या होती है बच्चों, मर्ज होती है, और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की तरफ जानना बच्चों ये किधर जाती है, साउथ टू नॉर्थ, और क्या बनाती है बच्चों, एक क्लोज कर्व बनाती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ एंड फॉर्म क्या बच्चों, क्लोज कर्व। ठीक है बच्चों, एक और चीज जानना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती बेटा, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या नहीं करती बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अपना बार मैग्नेट है, मैं आपको ये पूछूं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां पर होगी बेटा, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों कहां पर, पोल्स पर, यहां पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। उसका रीजन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की क्लोजनेस, ध्यान रखना बच्चों जितनी ज्यादा क्लोजनेस है उतनी ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। अब आप देखिए बच्चों, धीरे धीरे देखिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बच्चों, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेंथ सबसे कम, तो मिडिल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट की मिडिल पार्ट में स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 प्रॉपर्टीज हो गई। कौन से पोल से इमर्ज होती है बच्चों, नॉर्थ, और किधर जाती है, साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ क्लोज कर्व बनाती है। नेक्स्ट अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस पे डिपेंड करती है बच्चों। ठीक है, अब आपको ये पूछ लिया जाए कि हाउ कैन यू से टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक चीज जानना बच्चों, मुझे यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है तो किसके हेल्प से निकालूंगा बच्चों, कंपास। कंपास का नॉर्थ एंड, ये कंपास रखा और मैंने कहा देखो बच्चों ध्यान रखना, एरो वाला जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है और टेल वाला पार्ट क्या होता है, साउथ। जिधर नॉर्थ एंड होगा ना, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। तो यदि आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना, आप क्या रख दो, कंपास। कंपास का नॉर्थ एंड आपको डायरेक्शन ऑफ क्या बता देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने आपको ये कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती। इमेजिन करिए कि यार बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इमेजिन करिए, ऐसा होता नहीं है बच्चों। इमेजिन करिए कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और यदि मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं कंपास रख दूं, तो मुझे बताओ उस कंपास को दो डायरेक्शन शो करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि क्वेश्चन ये आ गया कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू डिफरेंट मैग्नेट्स, दो डिफरेंट मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी हो, तो कैसे क्या बनाओगे। मुझे बताओ बच्चों, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये कौन सा है बेटा, साउथ। तो यार नॉर्थ और साउथ तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करोगे बच्चों, नॉर्थ टू कहां भेजोगे, साउथ। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है बच्चों। क्लियर। यदि मान लीजिए आपके आ गया कि यार बच्चों सेम पोल है और इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है, तो कैसे बनाओगे, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनानी है। ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल कर रही है। डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ से क्या होती है बच्चों, इमर्ज, तो इमर्ज करना है। ठीक है, यदि मान लीजिए साउथ साउथ पोल हो गए तो क्या पैटर्न रहेगा बच्चों, पैटर्न सिमिलर रहेगा। ठीक है ना, ऐसा कैसे बनाना जो जैसे नॉर्थ में बनाया, बस ओनली डायरेक्शन को क्या करना बच्चों, चेंज। साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है बच्चों, मर्ज होती है। तो आपको इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एग्जाम में आते रहते बेटा, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो ये बच्चों बेसिक नॉलेज हो गया किसके बारे में बच्चों, मैग्नेट के बारे में। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, वो किसने किया, ऑर्स्टेड। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ये कॉपर वायर है, ये जो आपको दे रखा है बेटा एक्स वाई, एक क्या है, कॉपर वायर है। ठीक है ना, इस कॉपर वायर में अपने ये बैटरी लगा दी बच्चों, ये की है, और ये क्या बच्चों, रियोस्टेट। पास में एक कंपास रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, कंपास। तो ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व किया जैसे की को क्लोज करेंगे इसमें करंट फ्लो होगा ना, इस कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। यार बच्चों कंपास में डिफ्लेक्शन आना, कंपास खुद क्या है, एक स्मॉल साइज का बार मैग्नेट है।
या बच्चों उसमें डिफ्लेक्शन होना ये शो करता है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी को एनसीईआरटी ने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो करोगे तो वो कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना बच्चों। इस रिलेशन को ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दिया बच्चों। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में जो रिलेशन था बेटा उसको उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ऑर्स्टेड के कारण ही ध्यान रखना बच्चों, आजकल मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट क्वेश्चन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखो तो बेटा आप क्या लिखोगे बच्चों, ऑर्स्टेड लिखोगे या टेस्ला होती है बच्चों। क्या होती है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बच्चों। अब देखिए बेटा आपको क्या करना बच्चों, टॉपिक अपना ये चीज क्लियर होगी कि यार किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करोगे वो कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अपने को अब ये फाइंड आउट करना, चार चीजें अपन लेंगे बच्चों। एक तो लेंगे स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो करके देखेंगे कि यार उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। फिर अपन डिस्कस करेंगे बच्चों लोगों किसके बारे में बेटा, लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। लूप में करंट फ्लो करेंगे और देखेंगे कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों। फिर अपन डिस्कस करेंगे बेटा सर्कुलर कॉइल, उस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखेंगे बेटा। और इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बच्चों सॉलिनॉइड। यानी कुल मिला के चार टॉपिक है बेटा, चारों में आपको करंट फ्लो करना और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या बच्चों, ऊपर की तरफ दे रखा देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन क्या बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर। अपने को एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना बच्चों। ये चलिए साहब मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर। एक कार्डबोर्ड भी लेना बच्चों। चलिए साहब ये अपन एक कार्डबोर्ड भी ले लेते हैं। और इस कार्डबोर्ड के सेंटर में आपको क्या करना बच्चों, होल करना है। इस कार्डबोर्ड के सेंटर में होल करना है। ठीक है। अब इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दीजिए बच्चों, किससे बेटा, बैटरी से। यहां पर रियोस्टेट भी लगा देते हैं ताकि अपन अमाउंट ऑफ करंट को चेंज कर सकें। यहां पर अपन ने क्या लगा दिया बच्चों, एक बैटरी, और ये लगा दी मैंने की। ठीक है। तो बच्चा लोगों ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, की को क्लोज करेंगे और करंट फ्लो करेंगे बेटा। ठीक है ना। अब आपको पता है बेटा करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो करंट फ्लो हो रहा, तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मुझे देखना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे क्या डेवलप होती है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ये जो कार्डबोर्ड लिया ना बेटा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर अपन आयरन फिलिंग डाल देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आयरन फिलिंग डाल देते हैं बच्चों, और फिर बाद में इसको हल्का सा अपन क्या करेंगे बच्चों, टेप करेंगे। यहाँ पर आयरन फिलिंग डाल करके हल्का सा टेप करेंगे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चों वो जो आयरन फिलिंग है ना, वो आयरन फिलिंग अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों, लाइंस। वो इस तरह से लाइंस के फॉर्म में क्या हो जाती है बच्चों, अरेंज हो जाती है। इन लाइंस को ही अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये आ गया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना किस फॉर्म में होगा बेटा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। जैसे जैसे दूर जाओगे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर, बड़े बड़े होते जाएंगे बच्चों। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि आपको कहा कि यार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना हो, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना हो तो क्या रखे बच्चों, कंपास। मैंने यहाँ पर यदि मान लीजिए जैसे कंपास रख दिया और मैंने कहा कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ इस डायरेक्शन में, इसका मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब यदि मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट भी करना हो बच्चों, कंपास नहीं हो, तो बेटा अपन एक रूल फॉलो करेंगे बेटा। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए बच्चों, ये वाला डायग्राम देखिए। चलो मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और मैं, ये मेरा राइट हैंड है बच्चों, ये मेरा हैंड कौन सा बेटा, राइट हैंड है। और इस राइट हैंड में मैंने इमेजिन करिए कि दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैंने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह से होल्ड कर रखा बच्चों। किस तरह से होल्ड करना कि ये जो थंब पॉइंट है ये टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, करंट। तो ये जो लेफ्ट फिंगर है ना, ये लेफ्ट फिंगर आपको क्या बताएगी बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए बच्चों ये जो राइट हैंड में है बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड कर रखा है कि जो थंब पॉइंट है वो थंब पॉइंट किधर होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होना चाहिए। यानी ये डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होना चाहिए बच्चों। तो ये जो लेफ्ट फिंगर है, ये जो फिंगर लेफ्ट हुई ना बच्चों, ये फिंगर आपको क्या बताएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा बच्चों। तो ये अपना कौन सा रूल हुआ बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लिखोगे बेटा, इमेजिन वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड,
such that the thumb point arranged in the direction of क्या बच्चों current, then rubbed finger gives the direction of क्या बच्चों magnetic field line। अब बच्चों यदि प्रीवियस डायग्राम में मैं इस रूल को फॉलो करूं तो मुझे बताओ बच्चों करंट कहां जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, यानी ये जो मेरा हाथ है बेटा राइट हैंड, मुझे बताओ ऐसे अरेंज करूंगा या नहीं बेटा, ये तो गलत हो जाएगा। थंब पॉइंट अरेंज होना चाहिए टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मुझे बताओ थंब पॉइंट कहां जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हुआ बच्चों, ये हुआ ना बेटा। फ्रंट व्यू देखिए बच्चों, फ्रंट व्यू, ठीक है ना बेटा। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया ये। तो ध्यान रखना थंब पॉइंट को अरेंज करेंगे टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेफ्ट फिंगर आपको क्या बताएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये अपना हुआ बेटा कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने आपको बता ही दिए थे बच्चों। अब इसमें एक चीज रखिएगा कि यदि मान लीजिए इमेजिन करो कि चलो यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पर एक कंपास रख दिया, इस पॉइंट पर मैंने कंपास रख दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। तो ऑब्वियस है बच्चों कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो बेटा एक तो अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी। यदि इस कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करूंगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बच्चों, ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर से कितना दूर है। यदि बच्चों डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, यदि मान लीजिए एक तो कंडक्टर मैंने मान लीजिए कंपास यहां रख दिया बच्चों, ये मान लीजिए इमेजिन करो ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो मुझे बताओ क्यू पॉइंट पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि पास में है बच्चों, ठीक है ना। तो एक चीज रखना, डिस्टेंस की क्या हुआ बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, और करंट के ये क्या हुआ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा। और डिस्टेंस बढ़ा दी बच्चों तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। हाँ एक और चीज जानता हूं बच्चों, यदि आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे अभी मुझे बताओ इसमें करंट का फ्लो हो रहा है नीचे, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ क्या हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है ना। यदि मान लीजिए मुझे बताओ करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देता तो देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। तो क्वेश्चन ये आ गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, करंट, करंट के ऊपर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। और आपके क्वेश्चन ये आ गया किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो दो फैक्टर पे, एक तो अमाउंट ऑफ करंट और एक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द क्या बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर पे, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हाँ एक और रूल है बच्चों, ये वैसे आता नहीं है एग्जाम में, मोटू नोबेदर का मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ये यदि मान लीजिए राइट हैंड थंब रूल फॉलो करो या ये वाला रूल फॉलो करो, इससे भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बच्चों ये जो स्क्रू है, यदि स्क्रू को मैं ड्राइव करूं टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी मुझे स्क्रू मान लीजिए ये स्क्रू लगाना बेटा, स्क्रू मैं ये कर रहा हूं कि करंट नीचे जा रहा है, तो स्क्रू को आप करंट की तरफ, ठीक है ना, जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ क्या करो बेटा, ड्राइव करो। तो जिस डायरेक्शन में आप हैंडल को टर्न कर रहे हो ना बच्चों, वो आपको क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए बच्चों यदि मैं इस स्क्रू को नीचे की तरफ ड्राइव करना चाहता हूं तो मुझे इस स्क्रू को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे टर्न करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज आपको क्या बताएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, करंट। तो ये मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, इससे भी डायरेक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल सकते हो बेटा। समझ आ गया सबको। मान लीजिए मुझे स्क्रू नीचे लगाना है बच्चों, मैं ये कर रहा हूं करंट नीचे जा रहा है, तो स्क्रू का डायरेक्शन जो ड्राइविंग डायरेक्शन है वो नीचे जाना चाहिए, यानी स्क्रू नीचे जाना चाहिए, नीचे जा रहा है देखिए आप। तो बच्चों मैं किधर रोटेट करा रहा हूं, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों, वो समझिए। एक तो यार बच्चों ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये इसका नॉलेज होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट। आपको मैं पूछ रहा हूं कि नॉर्थ किधर है बच्चों, तो नॉर्थ ऊपर नहीं है। यहां पर भले आपको लग रहा होगा नॉर्थ ऊपर बना लिया, भाई नॉर्थ जब भी आ जाए ना सामने आपके फ्रंट की तरफ आप नॉर्थ मानिए, और पीछे की तरफ क्या मानोगे, साउथ, यानी सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ, ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ऊपर नहीं है बच्चों, नॉर्थ आपके फ्रंट में रहेगा। अब मान लीजिए बच्चे बताओ, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है ना, चलिए ये ले लेता हूं ये कंडक्टर है, बताओ अभी ये कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में रेंज है, ईस्ट वेस्ट। मैंने ऐसे कर लिया तो बच्चों ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। और ऐसे रख देता हूं बच्चों तो अपवर्ड डाउनवर्ड, ध्यान रखना नॉर्थ साउथ नहीं है ये, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, चलो ये मैंने ले लिया, मैंने कहा कि यार एक कंडक्टर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज है, और आपको कहा करंट फ्लो जो हो रहा है ना बेटा वो साउथ टू नॉर्थ हो रहा है। तो मुझे बताओ साउथ टू नॉर्थ यानी करंट का डायरेक्शन ये है। तो बच्चों ये मेरा क्या हुआ बच्चों, ये मेरा अरेंजमेंट हो गया कि थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए बच्चों, करंट होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट फिंगर है, ये लेफ्ट फिंगर आपको क्या बताएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगी, क्योंकि करंट साउथ टू नॉर्थ आ रहा बच्चों, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया।
अब मैं ये पूछूं कि यार कंडक्टर के ऊपर की तरफ क्या डायरेक्शन है बच्चों, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, ये डायरेक्शन कौन सा बच्चों, ये ईस्ट। तो अबाउट द कंडक्टर डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, और बिलो द कंडक्टर क्या हो गया बच्चों, वेस्ट हो गया। अब खुद सोचिए, सेल ट्राई करिएगा, यदि करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा, आपकी तरफ आ रहा बच्चों, नॉर्थ टू कहां जा रहा है, साउथ, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बताओ अबाउट द वायर, अबाउट द वायर डायरेक्शन क्या बेटा, मेरी तरफ आ रहा बच्चों, देखिए आप, यानी वेस्ट की तरफ आ रहा है। बिलो द वायर कहां जा रहा बच्चों, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, चलिए एक को ट्राई करिएगा। मान लीजिए मैंने स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। मैंने कहा करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। मैंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, अबाउट द वायर, बताओ अबाउट द वायर क्या होगा बच्चों, कहां जा रहा है, नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन। बिलो द वायर साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको आना चाहिए बच्चों। एक चीज आना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, कंपास का डिफ्लेक्शन भी उधर ही होगा। ठीक है ना बच्चों, ये होगा अपना क्या बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखिए बच्चों, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्या, सर्कुलर लूप। चलिए साहब, ये मैं सर्कुलर लूप बना देता हूं बच्चों। एक्चुअली में स्ट्रेट वायर को इस तरह से यदि आप बेंड कर दोगे ना बेटा, तो वो क्या बन गया बच्चों, एक सर्कुलर लूप बन गया। ठीक है ना, ये इस तरह से अपने सर्कुलर लूप बना दिया बच्चों। यहाँ पर अपन इसको, ये बैटरी और ये होगी बच्चों की से अपने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल। देखो बच्चों, यदि इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न डिस्कस करना हो, तो बच्चों बेटर ये रहेगा बच्चों कि अपन थोड़ा कंपास से पहले समझ लेते हैं कि यार कंपास, सॉरी, यदि मान लीजिए मुझे इसमें यदि मान लीजिए मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न समझना होगा, तो बेटर तरीका ये रहेगा, पहले आप कार्डबोर्ड ले लीजिए बच्चों। मान लीजिए ये कार्डबोर्ड ले लिया मैंने, ये कार्डबोर्ड ले लिया और इसको मैंने यहां से, चलिए बीच में इस कार्डबोर्ड के सेंटर में अपन ने क्या कर रखा बच्चों, होल कर रखा है। ठीक है ना, यहां पर अपन ने होल कर रखा है। जैसे इसमें आप करंट फ्लो करोगे बेटा, करंट आपको पता है पॉजिटिव टू की तरफ फ्लो होगा, नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो यार करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों, तो ठीक है, तो बेटा डेफिनेटली ये जो सर्कुलर लूप है बेटा, बिहेव एज ए क्या बच्चों, मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखना है, तो क्या करें, शॉर्ट स्प्रिंकलर से आयरन फिलिंग डाल दें यहाँ पर। तो आयरन फिलिंग डालोगे तो बच्चों वो जो आयरन फिलिंग है ना, वो आयरन फिलिंग इस तरह से लाइंस के फॉर्म में क्या हो जाएगी बच्चों, अरेंज हो जाएगी। इन्हीं लाइन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक से क्या बेटा बच्चों, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि लूप में पूछे तो इसमें भी क्या लिखोगे बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और जैसे जैसे दूर जा रहे हो बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर। ठीक है ना बच्चों, तो आपको यही डायग्राम, लेकिन ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं बच्चों। एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम दे रखा बेटा, उसको समझिए आप। एनसीईआरटी ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न दे रखा बच्चों, वो इस तरह से दे रखा बेटा, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रखे बच्चों। और जैसे जैसे दूर जा रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते जा रहे हैं बच्चों, बिगर एंड बिगर होते जा रहे हैं। और बीच वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल इतना बिग हो जाता है कि इट अपीयर टू क्या बच्चों, स्ट्रेट। वो क्या लगेगा बेटा, स्ट्रेट लगेगा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना चाहूँ बच्चों, तो देखिए बेटा करंट ऐसे जा रहा है बेटा, करंट अभी ऐसे जा रहा है ना बच्चों, इस तरह से जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना बच्चों, तो अपना कौन सा रूल है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां आ रही है, लूप के अंदर। यानी ये डायरेक्शन हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, लूप के अंदर हो गया बेटा। ठीक है ना बेटा, यदि यहाँ पे भी देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर। यदि इसको ध्यान से समझिए बच्चों, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया बेटा एक तरह से। यहाँ पर देखिए बच्चों करंट कहां जा रहा है बच्चों, करंट इधर की तरफ जा रहा है। तो इस लूप में देखिए बच्चों करंट ऐसे जा रहा है, तो मुझे बताओ ये करंट ऐसे जा रहा है, देखिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां आ रही है, लूप के अंदर आ रही है बच्चों। ठीक है ना, यदि यहां पर देखा जाए तो करंट ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, तो यहां पर देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है, लूप के अंदर। तो एक चीज अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर जा रही है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर, और बीच में इतना कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिग हो जाता है बेटा कि इट अपीयर टू क्या बच्चों, स्ट्रेट। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको क्या करेगी बेटा, स्ट्रेट अपीयर होगी। एक चीज रखना बच्चों, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मर्ज हो रही है बच्चों, जैसे यहां पर देखिए बेटा मर्ज हो रही है, मर्ज हो रही तो बच्चा लोगों को ध्यान रखना, ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। यानी यहां से मर्ज हो रही तो इधर से क्या होगी बच्चों, इमर्ज होगी। यानी मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से मर्ज हो रही तो यहां से क्या हो रही है बच्चों, इमर्ज। जहां से इमर्ज होती है बेटा वो कौन सा पोल होता है बेटा, नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, साउथ पोल हो गया बेटा। ठीक है ना, एक लर्न करने का सिंपल सा तरीका बता देता हूं। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी लूप में करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, करंट यदि क्या बच्चों क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो बेटा वो किस पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ फ्लो हो रहा है बेटा, तो वो कौन सा होगा बच्चों, नॉर्थ।
तो ध्यान रखना बच्चों, आपको सिंपल सा तरीका है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा बच्चों, एन आ रहा, यानी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज में नहीं आ रहा तो बेटा वो क्या है, साउथ पोल। यानी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, करंट कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है बच्चों। किसी भी कंडक्टर में करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मर्ज होती है, यानी ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। देखिए आप, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, और पीछे का जो पार्ट है बेटा वो किसकी तरफ बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ध्यान रखना बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर, और बीच वाली इतना बिग हो जाता है कि इट अपीयर टू क्या बच्चों, स्ट्रेट। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम ये दे रखा है। एनसीईआरटी में ध्यान रखना बच्चों, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बच्चा लोगों को कौन सा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है इसमें। मैंने जो पहले वाला डायग्राम बनाया वो क्लॉकवाइज बनाया है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों, यदि ट्रिक आगे हो, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने क्या कहा, यदि मान लीजिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो बेटा ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी बच्चों, इमर्ज। यहाँ पर देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है बच्चों, यानी फ्रंट वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और पीछे वाला पार्ट साउथ की तरफ बिहेव करेगा। अब एक और चीज देखिए बच्चों, यदि मैं कहूं कि यार ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो भाई दो फैक्टर पे, एक तो इस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी एक तो करंट पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे बेटा उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करेगा कि इस कंडक्टर से इसका डिस्टेंस कितना, बच्चों डिस्टेंस यदि ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम, बेटा इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस। तो बच्चों रेडियस की ये क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, रेडियस ऑफ क्या बच्चों, लूप हो गया। अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे क्या बच्चों, वो समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार एक टेबल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेबल पर आपने लूप रख दिया बच्चों, लूप को कहां रख दिया बेटा, टेबल पे रख दिया, ठीक है ना। चलिए साहब इस टेबल पे मान लीजिए, मेरे हाथ को एक टेबल मान लीजिए, ठीक है ना, इस पे लूप रख दिया, और इस लूप में आपने ऑब्जर्व किया करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। मुझे बताओ क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के कहां जाएगी बच्चों, अंदर जाएगी। तो मुझे बताओ टेबल से बाहर की तरफ यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा जाए तो बाहर से क्या हो रही है बेटा, टेबल से क्या हो रही है बेटा, आउट ऑफ द टेबल आ रही है, और अंदर की यहां पर अंदर की तरफ कहां जा रही है बच्चों, इनटू द टेबल। तो ध्यान रखना बाहर क्या लिखोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द लूप, तो आउट ऑफ द टेबल, और यहां पर क्या लिखोगे बेटा, इनटू द टेबल। यदि यही लूप आपने पेज पे रख दिया तो बाहर की तरफ लिखोगे आउट ऑफ द पेज, और अंदर की तरफ लिखोगे इनटू द पेज, ठीक है ना बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा इसमें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आपका, ये देखो 3D व्यू है इसका सर्कुलर लूप का, कि यार ये लूप है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर यदि आप देखोगे, मुझे बताओ बच्चों करंट कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट ये वाला फ्लो हो रहा है बेटा, ये क्या है बच्चों, ये हो गया अपना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया बच्चों। ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, ये बाहर निकल गई। यहाँ पर देखिए बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई बच्चों, ठीक है ना, ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। और ये पीछे की तरफ क्या हो रही है बच्चों, मर्ज, यानी एक से इमर्ज, और अंदर की तरफ ये क्या हो रही है बेटा, मर्ज हो रही है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल क्या होती है बच्चों, यदि मान लीजिए मैंने बहुत सारे टर्न ले लिए, लगातार मैंने बहुत सारे टर्न बना दिए बेटा, तो बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर कॉइल। ये डायग्राम इजी है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको कार्डबोर्ड पे बना लिया बच्चों, ठीक है ना। ये चलिए कार्डबोर्ड ले लेते हैं अपन, ये कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड में सेंटर में अपन ने 2 होल्स कर दिए, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों अपन ने किससे, सर्किट से, ये टर्मिनल से, ये बैटरी और ये क्या बच्चों, की। अब जैसे की को क्लोज करेंगे क्या फ्लो होगा बच्चों, करंट। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन है बच्चों, बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यदि यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखो बच्चों, तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए बच्चों, कैसे क्या बनने वाला, वही कौन सा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और जैसे जैसे दूर जाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ क्या बच्चों, बिगर एंड बिगर। तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करोगे बच्चों, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर, ठीक है ना। और बीच वाली लाइन इतनी बिग हो जाती है बेटा कि इट अपीयर टू क्या बच्चों, स्ट्रेट। यदि आपको कहे कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताओ, तो बच्चों यदि मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूं, बताओ करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब फ्रंट वाला पार्ट, यानी देखो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो बेटा फ्रंट वाला पार्ट किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज। देखो बच्चों मैंने बिना कोई राइट हैंड थंब रूल फॉलो किए क्या निकाल रहा हूं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगा,
क्योंकि इस लूप में करंट कौन सा फ्लो हो रहा था बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। चलो मैं वेरीफाई कर देता हूं इसको, राइट हैंड थंब रूल से देख लेते हैं बच्चों। देखिए आप करंट कहां जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए बच्चों ध्यान से, ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना बेटा। यहां पर देखिए करंट कहां जा रहा है, नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो लूप के बाहर निकल रही है बच्चों। यानी ये कौन सा पोल हो गया बच्चों, नॉर्थ, और पीछे वाला जो पार्ट है बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। एक चीज रखना बच्चों, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप के अंदर और कॉइल में बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, जैसे जैसे दूर जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर बिगर एंड बिगर, और बीच में क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रेट अपीयर हो जाता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है ना बेटा, लूप से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रही है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न। जितने ज्यादा टर्न बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एवरी टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हर टर्न क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच टर्न रिमेन सेम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जा रही है बच्चों, ऐड होती जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। वापस बोल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाई? बिकॉज एवरी टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, और डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच टर्न रिमेन सेम, सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एड अप, ऐड होती जाती है। और जितनी ऐड होती जाएगी क्लोजनेस बढ़ेगी, और क्लोजनेस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके अलावा बच्चों अमाउंट ऑफ करंट भी तो डिपेंड करता ही है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्या बेटा, सोलेनॉइड। यार भाई सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बच्चा लोगों एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल है, ये इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल को ही अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, सोलेनॉइड। जो बनी होती किससे, मेनी टर्न्स ऑफ insulated copper wire। तो ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों, cylindrical shaped coil that consist of many closed turns of insulated copper wire। इसको जैसे ही बच्चा लोगों बैटरी से कनेक्ट करोगे, इट बिहेव एज क्या बच्चों, मैग्नेट। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पर यदि करंट का डायरेक्शन देखा जाए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यार भाई ये करंट कैसा हुआ बच्चों, देखो क्या हुआ, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज हुआ। तो बच्चों ये कौन सा पोल की तरफ बिहेव करेगा, साउथ, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से इमर्ज होकर के किसमें जाएगी बच्चों, साउथ। आपको सीधा सा ध्यान रखना बच्चों, इसका एक एंड किसकी तरफ बिहेव करता है, नॉर्थ की तरफ, और दूसरा एंड किसकी तरफ बिहेव करता है, साउथ की तरफ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे किसके अंदर बच्चों, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखिए बच्चों, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से पोल से इमर्ज होती है बच्चों, नॉर्थ, और कौन से पोल में मर्ज होती है बच्चों, तो ये साउथ में मर्ज होती है, ठीक है। अब एक चीज देखिए बच्चों, यदि इसका पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए किसके सिमिलर है, तो बच्चों ध्यान रखना, सिमिलर टू बार मैग्नेट। अपने बार मैग्नेट पढ़ा था बच्चों, बार मैग्नेट में भी पैटर्न बिल्कुल क्या था बेटा, सिमिलर ऐसा ही था बच्चों। नॉर्थ से मर्ज होती है, साउथ में मर्ज, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इसमें भी यही है। एक और चीज रखना बच्चों, अंदर की तरफ जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाओ, तो बच्चों आपको पैरेलल लाइनें बनानी है इस तरह से। तो ये यूनिफॉर्म क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। यदि आपको मैं पूछूं कि इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। एक तो नंबर ऑफ टर्न, यार भाई इस सोलिनॉइड में कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐड होती जाएगी, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा एक अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। एक और चीज रखना बच्चों, यदि आपको डायग्राम बनाना हो सोलिनॉइड का, और ये एग्जाम में आएगा बच्चों, डायग्राम कैसे क्या बनाओगे वो समझिए बच्चों, ठीक है ना। आपको क्या करना बच्चों, सबसे पहले पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है। और ये पैरेलल लाइंस ध्यान रखना बेटा, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बीचों बीच लाइन है बेटा, उसको मैं स्ट्रेट कर रहा हूं बेटा, उस लाइन को मैं स्ट्रेट कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली बेटा, ऊपर 5 लाइन बना ली, और नीचे की तरफ क्या बना ली बेटा, 5 लाइन। इसके बाद आपको ड्रॉ करना बच्चों क्या, सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड क्लोज टर्न, और इस तरह से ड्रॉ करना कि ये लाइन सारी इस कॉइल के अंदर आनी चाहिए बच्चों। अब आपको क्या करना बेटा, लाइंस को लाइन से ज्वाइन करिए, पैटर्न वही, फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से, सेकंड लाइन को सेकंड से, और थर्ड लाइन को थर्ड से। इसी तरह से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। जैसे अपने बार मैग्नेट पे ड्रॉ किया ना बेटा, वही पैटर्न आपको यहाँ पर यूज करना है। एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर इस सर्किट को कंप्लीट कर लीजिए, ये बैटरी, ये पॉजिटिव, और ये क्या बेटा, नेगेटिव, और ये को क्या कर दीजिए बेटा, क्लोज। और जैसे करंट फ्लो करोगे बेटा, ठीक है ना, ये करंट फ्लो करना आपको, तो इसका एक एंड किसकी तरफ ये करेगा बच्चों, नॉर्थ की तरफ, और दूसरा एंड किसकी तरफ ये करेगा, साउथ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमर्ज, यहाँ पर इमर्ज करोगे बच्चों, और इधर क्या करना बच्चों, मर्ज, ठीक है। इस
तरह से, और अंदर की तरफ सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये डायग्राम बनाना है बेटा आपको किसका, सोलेनॉइड, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, यार बच्चों यदि आपको पता है यार इस सोलेनॉइड के अंदर की तरफ खाली जगह है बच्चों, इस खाली जगह में अपन ने क्या कर दिया बच्चों, एक आयरन रख दिया, ठीक है ना बेटा। यानी देखो बच्चों आयरन आपको पता है बच्चों, आयरन या स्टील को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखने पर वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बच्चों, सोलेनॉइड एंड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल लाइक क्या बच्चों, आयरन और स्टील। ऐसे कॉम्बिनेशन को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे क्या होगा बच्चों, स्ट्रेंथ और ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है। बच्चा लोगों बार मैग्नेट आपको पता है परमानेंट मैग्नेट है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। बार मैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है ना बच्चों। बार मैग्नेट में पोलैरिटी यानी पोल को भी चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप पोल्स को चेंज कर सकते हो, कैसे, बाय रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो पोल में भी क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों अपन एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्या है बेटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों। देखो बेटा एक्चुअली में देखो अपने ध्यान में तो बेटा एक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको कहा था बच्चों कि किसी भी कंडक्टर में, देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, यार इस कंडक्टर में आप क्या फ्लो कर रहे हो बेटा, करंट, और आपने कंपास रख दिया तो कंपास में क्या हुआ बेटा, डिफ्लेक्शन। यानी इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेट के ऊपर क्या अप्लाई किया बच्चों, फोर्स। तो एम्पियर ने ये बोला, एम्पियर ने क्या कहा कि ये मैग्नेट भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगाएगा बच्चों, फोर्स। तो अपना यही टॉपिक है बच्चों, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो बच्चों तो उसके ऊपर क्या लगने वाला, फोर्स। इसके लिए एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी भी दे रखी है बच्चों, ये बेटा एक हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, ये है ना बेटा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ये एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा बच्चों। इस मैग्नेट के बीच में आपने क्या रखा है बेटा, एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये देखिए एल्यूमिनियम वायर रखा हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो ये एल्यूमिनियम वायर आपने ले लिया और इसको इस तरह से होल्ड कर रखा है कि यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसमें फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर। यानी ये इस तरह से समझिए बच्चों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, भले डायग्राम में ऐसे दिख रहा होगा बच्चों, ऐसे नहीं है, ये कंडक्टर इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। क्या बच्चों जैसे ही इसमें करंट फ्लो करोगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करोगे, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। यार फोर्स किधर लगेगा, ये अपन किससे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। बच्चों पहले तो अपना ये मेरा राइट हैंड है और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड है, ये 3 फिंगर्स ले लेंगे, ये देखिए बेटा डायग्राम देखिए, 3 फिंगर्स ले लेंगे, ये थंब, ये 4 फिंगर और ये क्या बच्चों, मिडिल फिंगर, और तीनों फिंगर एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये ध्यान रखना बेटा, कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट करती है, ये जो थंब पॉइंट है ना, ये डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा बेटा, फोर्स। ये जो 4 फिंगर है ना, ये बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान रखना, लर्न करने का सिंपल सा तरीका, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर में क्या आ रहा है, एफ, फोर्स, मदर एम आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड में क्या आ रहा, सी यानी करंट, ठीक है ना बच्चों। तो ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अपना थंब हो गया, ये देखिए ये थंब, ये क्या बताता है बच्चों, फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, करंट। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आ गया कि डिफाइन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इफ थंब, 4 finger and middle finger of left hand are stretched and mutually perpendicular to each other, if 4 finger arrange, सबसे पहले इन दोनों फिंगर को एक्सप्लेन करना, if 4 finger arrange in the direction of magnetic field, middle finger arrange in the direction of current, then thumb point क्या देगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, फोर्स देगा। तो ये अपना क्या बेटा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। यदि प्रीवियस डायग्राम में देखा जाए बच्चों, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ, करंट आपकी तरफ आ रहा बच्चों, यानी करंट आपकी तरफ आ रहा है। यदि मैं इन फिंगर को अरेंज करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है बच्चों, और करंट आपकी तरफ आ रहा, तो मुझे बताओ फोर्स किधर लग रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रखा है। तो एनसीईआरटी ने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का जो डायग्राम बना रखा है ना बच्चों, वो इस तरह से बना रखा है। ये डायग्राम यहां से आया बच्चों, इस एक्टिविटी से। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हुआ बच्चों, करंट, ये हो गया अपना करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया बच्चों, फोर्स, ठीक है ना।
एफ बी आई याद रखना, बीच में एफ बी और आई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब देखो बच्चों, यदि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और मैं ये कहूं कि यार बच्चों ये करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है बच्चों? ये करंट का। यदि मैं आपको कहूं कि यार फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो बच्चों एक तो ये फिंगर्स डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऐसे ही रहेगी, किसी एक फिंगर को सेट करो। ये जैसे मान लेते हैं, देखो बेटा मुझे बताओ ये वाली फिंगर क्या इंडिकेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां जा रहा है? मेरे ऑलरेडी सेट हो रहा, देखो करंट नीचे, तो बच्चों थंब बाहर। तो आप एक्चुअली में ये जो डायग्राम है आपके पेज पे बना हुआ आएगा, पेज पे बना करके देखना, तो बच्चों इस तरह से बनेगा और आप लिखोगे आउट ऑफ द पेज। ध्यान रखना, जैसे मैं अभी लिखूंगा आउट ऑफ द बोर्ड, आपको आउट ऑफ द बोर्ड नहीं लिखना, आपको क्या लिखना? आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना बच्चों। यदि मुझे बताओ बच्चों, मैं यदि करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, बताओ अब निकालो, सेल्फ ट्राई करो। देखो फिंगर ऐसे कैसे रखनी? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। इस बार करंट का बच्चों ऊपर, तो आपको रिस्ट को टर्न करना है ऐसे, ठीक है ना, फिंगर को ऐसे नहीं करना है, आपको ये रिस्ट को टर्न करना। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, बच्चों थंब कहां जा रहा है? अंदर, तो आपका क्या लिखोगे बच्चों? इनटू द पेज, ठीक है ना बेटा, इस तरह से। इसका मतलब यार ये हुआ कि यदि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है बच्चों? चेंज। चलो इस बार मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर देता हूं। चलिए साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, करंट कहां बेटा? ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ कैसे क्या अरेंज करेंगे। ये क्या हो गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। चलो मेरे लिए कंफर्टेबल थोड़ा ऐसे रहेगा, मैं ऐसे अरेंज हो जाता हूं। बताओ ये क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस बार सामने, करंट का बच्चों ऊपर, ये करंट ऊपर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट क्या आ रहा बच्चों? आउट ऑफ द पेज। यानी एक चीज जानना बच्चों, क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि इन दोनों का डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया बच्चों, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा बेटा। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होता रहता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं बच्चों? एनसीईआरटी का यदि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये दे रखा बच्चों, एक चीज रखना, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं, एक तो जानता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। देखो बेटा करंट किधर फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैंने कहा कि यार मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने इधर दे दिए बच्चा लोगों क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यार बच्चों इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ करंट कहां बेटा? करंट तो ऊपर की तरफ। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक जानना इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अब बताओ क्या आंसर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट इस बार ऊपर, क्या आएगा बेटा? इनटू द पेज। क्या आएगा बच्चों? इनटू द पेज, ठीक है। और यदि मान लीजिए बच्चों मैं दे दूं इलेक्ट्रॉन नहीं दिया बच्चों, मैंने प्रोटॉन दे दिया, तो प्रोटॉन दे दिया तो बेटा एक चीज जानना, प्रोटॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो एक चीज जानना, प्रोटॉन का डायरेक्शन, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें किससे किधर फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनका सेम होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन का अगेंस्ट में होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, प्रोटॉन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब बेटा ध्यान रखना करंट भी नीचे, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, तो आउट ऑफ द पेज आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपको न्यूट्रॉन दे दिया जाए, प्रोटॉन भी नहीं दे और क्या दे दे बच्चों? न्यूट्रॉन दे दिया जाए, तो मुझे बताओ बेटा फोर्स लगेगा क्या बच्चों? नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन करंट फ्लो करता ही नहीं बेटा, तो फोर्स लगने के कोई चांसेस नहीं है, तो फोर्स नहीं लगेगा इस केस में, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी ने और क्या दे रखा बच्चों? क्वेश्चंस क्या क्या है उसमें देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि यार आपकी बैक वॉल से, जहां पर आप जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, आपकी बैक वॉल से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यदि आगे की तरफ आ रहे हैं तो करंट कहां जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, करंट पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये वाली फिंगर करंट को बता रही है। अब आपको कहा कि यार मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गए आपकी राइट साइड में। एक चीज जानना, जिधर डिफ्लेक्ट होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, तो बेटा वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब बेटा फोर्स इधर लग रहा है, करंट इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे हैं तो करंट पीछे हो गया, फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड में, लेकिन मेरे ये जो थंब है बेटा अभी लेफ्ट साइड में, मुझे इसको टर्न करना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए बच्चों करंट इधर, फोर्स किधर? राइट साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना बेटा वो वर्टिकली क्या होगा बेटा? डाउनवर्ड होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बच्चों आपके ब्लू बॉक्स में दे रखा बच्चों कि अल्फा पार्टिकल ईस्ट टू वेस्ट है। देखो बच्चों पहले तो ये डायरेक्शन आना चाहिए, ये नॉर्थ साउथ
वेस्ट और क्या बच्चों ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। बेटा ये डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी अल्फा पार्टिकल ईस्ट टू वेस्ट गए, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन देखिए हो गया। अब आपको कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन नॉर्थ, या भाई नॉर्थ, यानी इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ ऑलरेडी अरेंज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे बच्चों। अब एक और चीज देखिए बच्चों कि यार ये जो फोर्स है, कि मैं ये कह रहा हूं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स। ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा भाई, इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चा लोगों एक तो इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा कि भाई आपने कितना करंट फ्लो किया उस पे डिपेंड करेगा, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में एंगल। तो देखिए बच्चों नोट्स में मैंने यहां पर दे रखा है कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेटा 4 फैक्टर दे रखे हैं, एक तो अमाउंट ऑफ करंट यानी करंट पे डिपेंड करेगा, एक इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना बच्चों, एक बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और एक इन दोनों के एंगल। ये दोनों कौन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इसका एक फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा, B यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ करंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर और थीटा एंगल। देखो बच्चों फोर्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम कब होगा। देखो बच्चों थीटा यदि 90 डिग्री हो तो sin 90 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, उस समय फोर्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर। यदि मान लीजिए मैं इन दोनों को पैरेलल कर दूं बच्चों, तो मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक चीज बेटा यदि मैग्नेटिक फील्ड और करंट आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों केसेस यहां पर दे रखे, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम या 0 कब होगा बेटा। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डीसी एंड क्या बच्चों, एसी। एक्चुअली में ध्यान रखना बेटा, दो टाइप का करंट होता है बेटा, एक तो अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक क्या होता है बेटा, डायरेक्ट करंट। देखिए बच्चों अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। और यदि मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। और यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बेटा उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट इज, यदि आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि अल्टरनेटिंग करंट किससे प्रोड्यूस होता है तो बच्चों एसी जनरेटर से, और डायरेक्ट करंट किससे प्रोड्यूस होता है तो बच्चों डीसी जनरेटर या बैटरी और सेल। ध्यान रखना बच्चों बैटरी और सेल से जो करंट आपको प्रोवाइड होता है बेटा, मिलता है, वो कौन सा करंट होता है बच्चों, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या है बच्चों, एक चीज रखना बच्चों, यदि लॉन्ग ट्रांसमिशन करना हो बेटा इलेक्ट्रिक पावर का, तो वो हमेशा एसी के फॉर्म में किया जाता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यदि मान लीजिए आपने डीसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर दिया तो बहुत सारी एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों, हीट। तो एसी इज बेटर देन क्या बच्चों, डीसी। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बेटा वो एसी के फॉर्म में होती है या डीसी के फॉर्म में, तो ध्यान रखना बेटा वो एसी के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडिया में करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बच्चों, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ध्यान रखना, इसका डबल कर लीजिए 100 टाइम्स। डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या आता है बच्चों, चेंज होता है। यदि आपको पूछा जाए कि कितना टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है 1 सेकंड में, तो क्या लिखोगे 100 टाइम्स, यानी एवरी 0.01 सेकंड में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। अब देखिए